हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं वन ऑफ द बेस्ट बिगनर प्रोग्राम जिससे आप 3 मंथ्स में 100 kg के स्क्वाट तक पहुंच पाओगे उसे एक्सप्लेन करूंगा। उस प्रोग्राम का नाम है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ नोविस लिनियर प्रोग्रेशन। पार्ट 1, व्हाट इज स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ एक कंपनी है जो मार्क रिपिटो ने स्थापित की है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ बेसिक बारबेल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वो ऑथर है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ एक ट्रेनिंग मैनुअल है, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम्स की कंपनी है जो कोचेस को ट्रेन करती है, और उनका एक बिगनर प्रोग्राम भी है जिसे स्टार्टिंग स्ट्रेंथ नोविस लिनियर प्रोग्रेशन कहा जाता है। यह बिगनर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, तो आज इस वीडियो में मैं इसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ बेसिक बारबेल ट्रेनिंग बुक। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ बेसिक बारबेल ट्रेनिंग एक काफ़ी लंबी बुक है जो प्राइमरीली एक टेक्निक मैनुअल है। इसमें स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, पावर क्लीन और पावर स्नैच मूवमेंट्स के टेक्निक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सिर्फ स्क्वाट के लिए 180 पेजेस डेडिकेटेड है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ बुक में बाकी एक्सरसाइजेस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे डेडलिफ्ट का 5 स्टेप सेटअप, जिसमें स्टेप 1 बार से 1 इंच दूर खड़े रहते हैं ताकि बार मिड फुट के ऊपर आ जाए। सेकंड, ग्रिप, लेग्स से थोड़ा बाहर बार को ग्रिप किया जाता है। थर्ड, शिन्स और लेग्स को बार के कांटेक्ट में लाया जाता है। फोर्थ, चेस्ट को स्क्वीज आउट करते हैं जिससे बैक एक फ्लैट पोजीशन में सेट हो जाती है। फिफ्थ, बार को लेग्स से ड्रैग करते हुए लेग्स के कांटेक्ट में रखते हुए लिफ्ट किया जाता है। ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स है जिससे टेक्निक में कंसिस्टेंसी आती है। बाकी एक्सरसाइजेस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर आई बटन में मैं एक्सरसाइज वीडियोस के लिंक छोड़ दूंगा, आप चाहिए तो उन्हें देख सकते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का नोविस लिनियर प्रोग्रेशन 3 डेज पर वीक का प्रोग्राम है। आप इसमें 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज यानी एक दिन के गैप के बाद वेट्स लिफ्ट करते हैं, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। एनएलपी के हर सेशन में आप लास्ट सेशन से ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे। अगर आप प्रोग्राम को सही ढंग से करोगे और आपकी न्यूट्रिशन और स्लीप सही होगी, तब आपकी बॉडी हर सेशन में लास्ट टाइम से ज़्यादा वेट उठाने के लिए कैपेबल होगी। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने के लिए चलता है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं तो आप सिर्फ 2 साल में हर सेशन में थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनोगे। ये प्रोग्राम अबाउट 2 से 3 मंथ्स चलता है। उसके बाद आपको अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी क्योंकि आपने नॉविस गेन से एग्जॉस्ट कर लिए हैं। सेकंड, एक्सरसाइजेस। एनएलपी में 5 मूवमेंट्स किए जाते हैं। फर्स्ट, स्क्वाट। स्क्वाट एनएलपी का बैकबोन है। स्क्वाट शायद सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। एनएलपी में हर सेशन स्क्वाट से स्टार्ट किया जाता है और हर सेशन में वेट 2 kg से इंक्रीज करते हैं। बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस, इन अपर बॉडी मूवमेंट्स को अल्टरनेट सेशंस में किया जाता है। इन पे स्टार्टिंग के कुछ सेशंस के बाद 1 kg से वेट इंक्रीज किया जाता है। थर्ड, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट को एक्सरसाइज का किंग माना जाता है। इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग बनती है। कई लोग डेडलिफ्ट से डरते हैं क्योंकि डेडलिफ्ट बैक के लिए बुरा होता है, ऐसा बोला जाता है। ये बात सच नहीं है। डेडलिफ्ट करने से बैक स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग बैक कम इंजरी प्रोन होती है। बस हमें सही लोड सिलेक्ट करना है डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए। डेडलिफ्ट को पहले कुछ सेशंस में हर बार किया जाता है, फिर कुछ सेशंस बाद अल्टरनेट सेशंस में किया जाता है। डेडलिफ्ट का सिर्फ एक सेट किया जाता है। पावर क्लीन। पावर क्लीन एक्सप्लोसिवनेस को ट्रेन करता है। जब डेडलिफ्ट्स को अल्टरनेट सेशंस में करना शुरू होता है तब पावर क्लीन डेडलिफ्ट्स के स्लॉट में ऐड होता है। इसके 5 सेट करते हैं 3 रेप्स के। इसे फेज 2 कहा जाता है। चिनअप्स। कुछ सेशंस बाद चिनअप्स को डेडलिफ्ट और पावर क्लीन के स्लॉट में ऐड किया जाता है। इसे फेज 3 कहते हैं। अगर आप चाहो तो वर्कआउट के बाद में 3 सेट्स ऑफ बाइसेप कर्ल कर सकते हो। प्रोग्रेशन। इस प्रोग्राम में सिंपली ऐसे वेट से स्टार्ट करते हैं जिससे आप 3 सेट्स ऑफ 5 रेप्स कर सको। फिर एक दिन के रेस्ट के बाद आप 2 kg से वेट इंक्रीज करोगे और 3x5 परफॉर्म करोगे। मोस्ट हेल्दी एडल्ट्स पहले कुछ सेशन में एटलीस्ट 2 kg से हर लिफ्ट इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ सेशन के बाद बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस पे 1 kg से वेट इंक्रीज होगा। हर सेशन के बाद आपको 3 से 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। यह सिंपल प्रोसेस मोस्ट हेल्दी एडल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्तों तक अच्छे से चलती है। उसके बाद एफर्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है और रिकवरी के इश्यूज आने लगते हैं।
तब आपकी एलपी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा अज्यूम करें कि डे 1 पर एक इंसान सिर्फ 20 केजी का एम्प्टी रॉड से 3 सेट्स ऑफ 5 रेप्स के लिए स्क्वाट करता है और हर सेशन में सिर्फ 2 केजी से वेट इंक्रीज करते हैं, तब 6 केजी पर वीक की प्रोग्रेस होगी और 28 केजीज पर मंथ की प्रोग्रेस होगी और 3 महीने बाद वो 100 केजीज का स्क्वाट 3 सेट ऑफ 5 रेप्स के लिए कर पाएगा। शायद आप ये सोच रहे हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप हर सेशन में वेट इंक्रीज कर पाते हो। अगर प्रोग्राम और रिकवरी सही हो तो फिर बिगनर्स में ये प्रोग्रेस करना 100% पॉसिबल है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ से बहुत सारे लोग बेस्ट बिगनर प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं। डे 1 एंड फ्यूचर प्रोग्रेशन। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप स्टार्टिंग स्ट्रेंथ लिनियर प्रोग्रेशन फॉलो करोगे और अपनी स्ट्रेंथ को मोस्ट इफेक्टिव और फास्ट तरीके से इंप्रूव करोगे। तो फिर आपका डे 1 कैसा होगा? हाउ विल यू स्टार्ट एनएलपी? आप डे 1 को जिम में जाके वार्म अप से वर्कआउट स्टार्ट करोगे। मैं पर्सनली एम्प्टी बार के 3 to 5 रेप्स फॉर 3 to 5 सेट्स के लिए वार्म अप करता हूँ। उससे हमारी बॉडी उस स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए वार्म हो जाती है। उसके बाद आप छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में वेट ऐड करना शुरू करोगे और 5 रेप्स करोगे। फिर एक बार जब एक ऐसा वेट आ जाए कि आपको आपके 5 रेप्स के लिए हेवी लगे, तब उस वेट से आप 2 सेट और करोगे और आपका स्क्वाट के 3 सेट्स ऑफ 5 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रहे कि ये वेट बहुत हेवी ना हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप 5 रेप्स जरूर कंप्लीट करो। एट द सेम टाइम ये इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए कि आप शायद 30 केजी और ज़्यादा कंफर्टेबली लिफ्ट कर सकते थे। उसके बाद आप प्रेस मूवमेंट करोगे, सेम वार्म अप 4 to 5 रेप और 4 to 5 सेट्स। उसके बाद हेवी बट कंफर्टेबल 5 रेप्स तक वेट इंक्रीज करोगे और उस वेट से 2 सेट और करोगे। हेवी बट कंफर्टेबल का मतलब ये है कि वो वेट इतना हेवी होना चाहिए कि आप टेक्निक को फील कर पाओ। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब वेट बहुत लाइट होता है तब टेक्निक कई बार फील नहीं होती, पर वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए क्योंकि आपकी टेक्निक ब्रेक नहीं होनी चाहिए नॉविस फेज में। उसके बाद आप डेडलिफ्ट का वार्म अप करोगे, एम्प्टी बार डेडलिफ्ट्स फॉर 4 to 5 रेप्स फॉर 2 to 3 सेट्स। अभी तक आपकी बॉडी काफ़ी वार्म हो चुकी है। फिर सेम प्रोसेस, इंक्रीज द वेट टिल हेवी सेट ऑफ 5 विद गुड टेक्निक। आपका फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेट्स। आप घर जाओ और रेस्ट और न्यूट्रिशन पे फोकस करो। एक दिन के रेस्ट के बाद जब आप सेकंड सेशन को आओगे तब आप शायद थोड़ा सोर फील करोगे, पर वार्म अप के बाद आप गुड फील करोगे। तो फिर डे 2 के फर्स्ट मूवमेंट है स्क्वाट्स। इस टाइम आप लास्ट वर्कआउट से 2 केजी ज्यादा लिफ्ट करोगे। अगर आपने रिकवरी पे ध्यान दिया होगा तब आपकी बॉडी थोड़ा ज्यादा वेट उठाने के लिए रेडी होगी। इसे नॉविस इफेक्ट कहते हैं। लेट से आपने लास्ट सेशन में 35 केजी का स्क्वाट किया है, इस टाइम आप 37 केजी के स्क्वाट को 3 सेट ऑफ 5 रेप्स के लिए करोगे। नेक्स्ट टाइम 39 केजी, उसके बाद 41। फॉर मोस्ट हेल्दी अडल्ट 2 केजी के इंक्रीमेंट्स 8 से 12 हफ्तों तक प्रैक्टिकल और एक्सपेक्टेड होते हैं। कुछ लोग पहले 2 से 3 सेशंस में शायद 5 केजी से स्क्वाट और डेडलिफ्ट को इंक्रीज कर सकेंगे, कुछ लोग सिर्फ 1 केजी से, बट मोस्टली 2 केजी के इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड है। स्क्वाट के बाद आप बेंच प्रेस करोगे क्योंकि लास्ट सेशन में ओवरहेड प्रेस किया था। सेम वार्म अप 4 to 5 रेप्स फॉर 4 to 5 सेट्स। देन ग्रेजुअली इंक्रीज वेट अप टू हेवी 5 रेप्स एंड डू 2 मोर सेट्स। फिर डेडलिफ्ट परफॉर्म की जाएगी। स्क्वाट की तरह डेडलिफ्ट भी यूजुअली कई बार पहले कुछ सेशंस में 5 केजी से इंक्रीज हो सकती है। डेडलिफ्ट के एक हेवी सेट के बाद आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। डे 3 फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप, देन स्क्वाट 2 केजी हेवियर देन सेशन 2। उसके बाद OHP 2 केजी हेवियर देन सेशन 1। कुछ सेशंस के बाद ये इंक्रीमेंट 1 केजी की होगी। फिर डेडलिफ्ट 2 केजी हेवियर देन सेशन 2। कुछ सेशंस के बाद डेडलिफ्ट काफ़ी हेवी हो जाती है और रिकवरी इश्यूज आते हैं, तब डेडलिफ्ट्स के स्लॉट में पावर क्लीन इंक्लूड किया जाता है और डेडलिफ्ट और पावर क्लीन को बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस की तरह अल्टरनेट वर्कआउट्स में परफॉर्म किया जाता है। इस तरह से आप NLP स्टार्ट और प्रोग्रेस करते हो। व्हाट टू डू व्हेन प्रोग्राम स्टॉल्स। तो आपने आपकी NLP स्टार्ट की और पहले 6 वीक्स में प्रॉपर प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन एक सेशन में आप वेट इंक्रीज नहीं कर पाए। उस दिन आप वीक थे, तो उस दिन क्या करें? डू हेवी 3x5। आप सिर्फ एक हेवी वेट से वर्कआउट करो। नया PR बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिकवरी इश्यूज फेस कर रहे हो और शायद नेक्स्ट सेशन में आप वेट इंक्रीज कर पाओगे। अगर नेक्स्ट सेशन में भी आप वेट इंक्रीज नहीं कर सके, तब आपको वेट को 10 to 15% रिड्यूस करके उस वेट से वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल, 90 किलोज आपका लास्ट 3 सेट ऑफ 5 वर्कआउट था और उसके बाद आप 2 वर्कआउट में वेट इंक्रीज नहीं कर पाए, तो फिर आप 75 to 80 kg वेट लगाकर फिर से 2 kg पर वर्कआउट के इंक्रीमेंट से स्टार्ट करोगे। फिर कुछ सेशंस आपकी प्रोग्रेस स्मूथली चलेगी। तब जब फिर से 2-3 सेशन में वेट इंक्रीज ना कर पाओ, तब फिर से 10 to 15% डीलोड करो और उस वेट से वर्कआउट परफॉर्म करो और नेक्स्ट सेशन में 2 kg इंक्रीमेंट्स। अगर आपने किसी कारणवश वर्कआउट मिस किया तो नेक्स्ट सेशन में लास्ट वर्कआउट वेट्स के साथ वर्कआउट करोगे।
जब 3 टाइम्स वीकली स्क्वाट प्रोग्रेस करना डिफिकल्ट होता है, जो यूजुअली 2 मंथ्स के बाद होगा, तब आप सेकेंड सेशन में लाइट स्क्वाट्स परफॉर्म करोगे फॉर 3 सेट्स ऑफ 5 reps। इससे आपको रिकवर करने में मदद होगी और माइंड भी लीनियर इंक्रीज से थोड़ा फ्री होगा। यूजुअली ये वेट लास्ट हेवी सेशन के 70 to 80% होता है। एग्जाम्पल, मंडे को 100 kgs, वेडनेसडे को 80 kgs, फ्राइडे 102 kgs, नेक्स्ट मंडे 104 kg, वेडनेसडे 82 kg, फ्राइडे 106 kgs। जब अपर बॉडी लिफ्ट्स पे आपने 2 बार वेट रिडक्शन कर लिया है और आप 1 kg से सेशन टू सेशन वेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तब आपको अपर बॉडी लिफ्ट्स के लिए इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। 1 हेवी रेप जिससे आपने लास्ट सेशन किया था उससे थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद 85% ऑफ दैट वेट फॉर 5 सेट्स ऑफ 5 reps। ये प्रोग्रामिंग मॉडिफिकेशन बाबेल मेडिसिन ने बनाई है। मैं उसके नॉविस प्रोग्राम पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो इस चैनल पे अपलोड होगी। डाइट, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ बेसिक बारबेल ट्रेनिंग में मार्क सजेस्ट करते हैं कि नॉविस लिफ्टर को 1000 कैलोरीज पर डे के सरप्लस में रहना चाहिए और 1 ग्राम पर पाउंड या फिर 2.2 ग्राम्स पर केजी इतना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। इससे बिगनर को नॉविस गेन्स का पूरा फायदा उठाने में मदद होगी। आई डोंट एग्री विद दिस पर्सनली, क्योंकि मैंने बाकी सोर्सेस से न्यूट्रिशन की जो नॉलेज ली है उसकी वजह से आई डोंट बिलीव इन दिस। वी हैव एविडेंस कि 1.6 ग्राम्स पर केजी या फिर 0.7 ग्राम्स पर पाउंड सिर्फ इतने प्रोटीन में बॉडी की प्रोटीन नीड्स मैक्स आउट हो जाती है। ऑफकोर्स कुछ पर्टिकुलर केसेस में ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना रिकमेंडेड होगा, पर मोस्ट केसेस में 1.6 ग्राम पर केजी इनफ है और डेली 200 से 300 कैलोरीज का सरप्लस इनफ होता है। अगर आप सिग्निफिकेंटली अंडरवेट हो तब बड़ा सरप्लस रिकमेंड किया जा सकता है, पर मोस्ट केसेस में अबाउट 300 कैलोरीज पर डे का सरप्लस रिकमेंडेड होगा, जिससे अराउंड 1 kg पर मंथ का वेट गेन होगा। अगर आप ओवरवेट हो तो इसी प्रोग्राम को रन कर सकते हो, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में रहना। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ की एक और चीज़ से मैं और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग कोचेस जैसे डॉक्टर ऑस्टिन बराकी, डॉक्टर जॉर्डन फाइगनबॉम डिसएग्री करते हैं। ईटिंग मोर फूड टू ओवरकम्स स्ट्रेंथ प्लेट्यूज। मार्क रिपेटो को लगता है कि अगर आपका प्रोग्राम स्टॉल हो गया है तब उसकी वजह है कि आप इनफ कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर रहे हो, और कुछ केसेस में ये सच हो सकता है, लेकिन कई बार नॉविस गेन्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और उस कंडीशन में सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज से ज़्यादा फैट गेन होगा। कॉमन मिस्टेक्स। फर्स्ट, शॉर्ट रेस्ट पीरियड। यूजुअली जिम्स में 1 से 2 मिनट रेस्ट की आदत होती है। एनएलपी में आप हर सेशन में ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपको 3 से 5 मिनट की रेस्ट लेनी चाहिए सेट्स के बीच में। वार्मअप्स पे इतनी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और स्टार्टिंग्स के कुछ वीक्स में 3 मिनट्स की रेस्ट इनफ होगी। धीरे धीरे 5 मिनट की रेस्ट नेसेसरी होगी। इससे ज़्यादा की रेस्ट मोस्ट लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती। मेंटेनिंग लो बॉडी वेट। कई बार बिगनर लिफ्टर्स का गोल होता है एक लीन मस्कुलर फिजिक, तो वह स्टार्टिंग से ही लीननेस और लो बॉडी फैट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फेज में उनके पास इनफ मसल मास नहीं होता जिससे वो एस्थेटिक लगे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कुछ साल मैक्सिमम मसल बिल्ड करने के लिए स्पेंड करो, प्रॉपर ट्रेनिंग करो, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो लीन फिजिक मेंटेन करना। 8% बॉडी फैट हेल्दी और मेंटेनेबल होता है, ये बात आपके दिमाग में ऐसे मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स को देख के सेट हुई है जो मोस्ट टाइम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं और उसे मेंशन नहीं करते। एक बिगनर के पास उतना मसल और लीननेस मेंटेन करने के लिए हार्मोनल प्रोफाइल भी नहीं है। एक्सपेक्ट फॉर सम जेनेटिक आउटलायर्स। तो 6 पैक्स और लीननेस को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो और आप मोस्ट इफेक्टिवली मसल बिल्ड कर लोगे। बाद में अगर आपको 8% लीन होना है या फिर एक एक्चुअल हेल्दी 10 to 18% बॉडी फैट में रहना है तो आपकी चॉइस होगी। थर्ड, एक्सटेंडिंग एलपी टू लॉन्ग। एक बार जब आपने 2 बार वेट रीसेट कर लिया, लाइट स्क्वाट डे ऐड कर लिया और अपर बॉडी लिफ्ट्स में 5 सेट ऑफ 5 reps का रूटीन ऐड कर लिया, उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम रिजल्ट देना बंद कर दे तब आपको अलग इंटरमीडिएट प्रोग्राम फॉलो करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पे आपने नॉविस गेन्स को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है और एलपी को एक्सटेंड करना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। यही गलती मैंने भी करी थी और उसके बाद 5 मंथ्स कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखी। फोर्थ, मॉडिफाइंग टू मच। स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा होता है तब कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम जब काम करना बंद करे सिर्फ तभी आपको चेंजेस करने चाहिए। एग्जाम्पल, वेट रिडक्शन, अपर बॉडी 5 सेट ऑफ 5। प्रोग्राम में ज़्यादा एक्सरसाइजेस डालने से प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर नहीं होता, बल्कि रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जो प्रोग्रेस को प्रीमेच्योरली स्टॉल कर दे। तो सिंपली जो प्रोग्राम है उसे वैसे ही करो। काफ़ी लोगों ने मॉडिफिकेशंस ट्राई किए हैं लेकिन एंड में उसी बेसिक रूटीन पे आते हैं। सिर्फ एंड फेजेस में चेंजेस करने की ज़रूरत होती है।
जब मैंने जिमिंग स्टार्ट किया था तब मैं पुश पुल लेग्स रूटीन करता था जो प्योरली हाइपरट्रोफी फोकस था। उसके 1 साल बाद मैंने स्टार्टिंग स्ट्रेंथ लीनियर प्रोग्रेशन स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरा स्क्वाट 80 केजीज पे था, तो मेरी एलपी 70 केजीज से स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने फर्स्ट कुछ सेशंस के लिए वेट कम कर लिया, लेकिन उसके बाद हर सेशन में 2 केजी से वेट इंक्रीज कर पाता था। ऐसा 106 केजीज तक चला, जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग स्ट्रेंथ लीनियर प्रोग्रेशन की होती तो मैं अबाउट 3 मंथ्स में उतनी ही प्रोग्रेस कर लेता, क्योंकि जो सिस्टम मुझे 80 किलो से 106 केजी तक पहुंचा सकती है वही सिस्टम मुझे 20 से 80 किलो तक भी रैपिडली ले जा सकती थी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग स्ट्रेंथ लीनियर प्रोग्रेशन करना चाहिए या फिर कोई अच्छा बिगनर रूटीन करना चाहिए, जैसे कि बारबेल मेडिसिन नॉविस प्रोग्राम 5x5। मैं इन पे भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैंने उसके बाद 2 से 3 बार वेट रिडक्शंस किया only to end again at 106 kgs for 3 sets of 5 reps, क्योंकि नए एडेप्टेशंस के लिए उस सिस्टम का स्ट्रेस इनफ नहीं था। तो अगर आप ये 2 गलतियां नहीं करोगे तो आपको आपके बिगिनर फेज में बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टार्टिंग अच्छे स्ट्रेंथ प्रोग्राम से करना और जब प्रोग्राम रिजल्ट्स देना बंद कर दे तब चेंज करना। मैं इस प्रोग्राम में लगने वाली सारी एक्सरसाइजेस के ट्यूटोरियल वीडियोस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उनसे टेक्निक सीख सकते हैं और बेस्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप 1-2 साल से जिम कर रहे हो लेकिन आपने प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो नहीं किया, तब भी मैं इस प्रोग्राम को रिकमेंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।